जी हाँ, सोनम वांगचुक एक नाम नहीं है, और अगर एक नाम है तो फिर इतना बड़ा नाम नहीं है कि आप उस पर ऐसी धाराएं लगाएं कि वो सुनवाई भी ना कर सके। सबसे पहले एनएसए लगाने पर सोनम वांगचुक पर क्या कहेंगे नकुल? देखिए, अगर हम लेह लद्दाख की बात करें, सोनम वांगचुक की बात करें, तो दर्शकों आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली समझनी होगी कि जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस दौर में बीजेपी ने अपने एक मैनिफेस्टो में ये दावा किया था, ये वादा किया था अपने खुद के मैनिफेस्टो में कि एक अलग पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को दिया जाएगा और ये काम बीजेपी की सरकार करेगी। और आप इस मामले को इस तरीके से समझ लीजिए कि सोनम वांगचुक लद्दाख के उन तमाम लोगों की आवाज बनकर, एक क्रांति बनकर लगातार अनशन कर रहे थे। और इस अनशन में सोनम वांगचुक ने इस अनशन से पहले जो लगातार पॉइंट टू पॉइंट, अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो जो उन्होंने बातें बताई थी, वो बातें हर भारतवासी को समझनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत की तरफ, लद्दाख की तरफ अगर भारत सरकार ध्यान नहीं देगी, केंद्र सरकार ध्यान नहीं देगी, तो चाइना की तरफ यहाँ के युवाओं का आकर्षित होना उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अगर यहाँ जो चीजें हो रही हैं, यहाँ जो गलत हो रहा है, अगर उन युवाओं के साथ इंसाफ भारत सरकार नहीं करेगी तो उन्हें इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अग्निवीर योजना, उस योजना को लेकर भी सोनम वांगचुक ने कड़ा विरोध जताया था। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए तो सोनम वांगचुक पर जो एनएसए लगाया गया है, ये एनएसए लगाना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनम वांगचुक जो एक आंदोलन कर रहे थे, जो एक क्रांति की आवाज उठा रहे थे, उन्हें अगर आप उठाकर वहां बना दे रहे हैं ना, जेल के अंदर जोधपुर तक आप ले आकर उन्हें शिफ्ट कर दे रहे हैं लद्दाख से ले आकर, तो आप समझ लीजिए आपने आज कलयुग के गांधी को उठा लिया है। लद्दाख के गांधी को सरकार ने उठाया और सरकार ने, ये सर गलत तरीका है। आप आंदोलन की आवाज को दबाने का आपके पास और तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर फिगर को उठाकर आप सीधा अंदर कर दें, ये कोई तरीका नहीं होता। जी हाँ, और इसीलिए इस शायद सबसे ज्यादा आलोचना केंद्र की सरकार झेल रही है। पिछले 3-4 सालों से वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार इस कान से सुनती थी, उस कान से निकाल देती थी। सोनम वांगचुक एक अपने आप में ऐसा नाम है जिनको हर व्यक्ति जानता है इनडायरेक्टली, लेकिन अगर डायरेक्टली जानना है तो आपको लद्दाख जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 इडियट देखिए, और 3 इडियट में जो शिक्षा के तमाम नवाचार आमिर खान करते हुए नजर आ रहे हैं, जो शिक्षा के नवाचारों के तहत शिक्षा को लेकर जो आमिर खान के डायलॉग लिखे गए, वो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक से प्रेरित है। और सोनम वांगचुक उस उम्मीद का नाम है, उस आशा की किरण का नाम है जो युवाओं को नवाचार से जोड़ता है। वो नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है, वो नवाचार राजनीति